हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिलासपुर आईएएस एकेडमी। और इस वाले वीडियो में हम आने वाले सीजीपीएससी एग्जाम के स्पेसिफिकली करंट अफेयर के बारे में बात करना चालू करेंगे। इस चर्चा में मैं आपको छत्तीसगढ़ पीएससी से रिलेटेड जो करंट अफेयर है, जो एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है पिछले कुछ सालों में, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो खासकर अभी वाले पीएससी के लिए हमें देखने चाहिए, उसके बारे में बात करूंगा। ये मेरे तरफ से आपके प्रिपरेशन को और एड ऑन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिसके ऊपर आपका सबसे ज़्यादा नज़र होना चाहिए वो होना चाहिए। देखिए, करंट अफेयर के लिए हजारों तरह के कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, बट उसमें से जो एकदम स्पेसिफिक है उसकी पढ़ाई करना ज़्यादा बेटर होगा बजाय हर एक करंट अफेयर को कवर करने के लिए। और इसी तरह ताकि मैं आपके करंट अफेयर को थोड़ा सा कट शॉर्ट कर पाऊँ और आपको टू द पॉइंट प्रिपरेशन की ओर आगे ले चलूँ, उसके लिए कुछ करंट अफेयर्स के टॉपिक यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ। प्लीज़ इन टॉपिक्स को आप कर एग्जाम पे जाएंगे ही, क्योंकि इन टॉपिक्स से आपको दिखेगा कि पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली बन रहे होंगे। तो इस वाले पार्ट ऑफ सीरीज में हम लोग सबसे पहले छत्तीसगढ़ सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 करंट अफेयर के टॉपिक्स उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इन टॉपिक्स को प्लीज आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसके बारे में पढ़ाई करेंगे ताकि इन टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। ओके, तो वो कौन से टॉपिक होंगे और किस तरीके से उसको कवर करना है, उन दोनों के बारे में भी मैं बात करता हूं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं, आप प्लीज़ इसको स्कैन कर लेंगे ताकि इसके साथ जो रिलेटेड पीडीएफ है टॉपिक का वो आपको मिल जाएगा। तो इसको आप स्कैन कर सकते हैं या विजिट करेंगे www.bilaspuriasacademy.com, वहाँ पर भी इसका रिगार्डिंग जो पीडीएफ है वो अपलोड आपको मिल जाएगा। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इस साल सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिखेंगे 25, और इसमें से लगभग 10 क्वेश्चन आप देखेंगे कि करंट अफेयर में डायरेक्टली आपको मिलने की पूरी चांसेस दिखेंगी। तो सबसे पहला वहाँ पर क्या है, चुनाव से संबंधित डाटा और विशेषकर महिला। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ में अभी जो चुनाव हुआ, 5 राज्यों का चुनाव हुआ था और उसमें छत्तीसगढ़ में भी हुआ, तो वहां पर डेटा को आप अच्छे से करेंगे कि कितने मतदाता थे, कौन सी मतदाता सूची में कितने नाम थे, इसके साथ साथ कब चुनाव की घोषणा कब हुई, और स्पेसिफिकली वुमेन्स, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य वो राज्य है जहां पर वुमेन प्रतिशत अगर के हिसाब से देखेंगे तो सबसे अधिक वुमेन आपके किसमें है, असेंबली में है। ठीक है, जो कि 21% के आसपास है। तो प्लीज उसको पहले एक बार ध्यान रखेंगे, 21% से ज्यादा ही है। इसके साथ साथ टोटल 19 वुमेन्स इस बार क्या हुए छत्तीसगढ़ की, जो जाकर असेंबली इलेक्शन को जीतनी है और वहां पर गई, और उनमें से एक लक्ष्मी राजवाड़े जी को क्या बनाया गया है, उनको मंत्रालय भी मिला है। तो प्लीज ऐसे जो डेटा है इलेक्शन रिलेटेड खासकर अच्छे से कर लेना, इससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप उम्मीद करके चल सकते हैं। ठीक है, तो पहला तो इलेक्शन के बाद सेकंड जो है वो क्या है, नई मंत्री परिषद। मैंने इलेक्शन के साथ मंत्री परिषद नहीं रखा है, उसको अलग किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि दोनों में से एक क्वेश्चन बनने की पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक है, तो सेकेंडरी आप क्या देखोगे, नई मंत्री परिषद। याद रखना, जब चुनाव का डेटा करेंगे थोड़ा सा जो 5 राज्यों में, 5 राज्यों को देख लेना कि चीफ मिनिस्टर कौन बने प्लस कितने कितने सीट किसको मिले। ओके, तो सेकंड क्या होगा, नई मंत्री परिषद, न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ खासकर, और उसमें मैंने अलग से लिखा है सीएम। ठीक है, सीएम मतलब हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है, मुख्यमंत्री साहब के बारे में थोड़ा अच्छे से आप पढ़ लेंगे। ठीक है ना, खासकर कि वो कौन से निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने पहले क्या कार्य किया, अभी वो किस तरह से थे। ठीक है ना, बाकी जितने भी आज अभी तक मुख्यमंत्री बने हैं तो 4 मुख्यमंत्री बने, पर पद के हिसाब से देखेंगे तो 6वें हैं। तो वो सारी चीजें आपको डिटेल पता होनी चाहिए कि टोटल मुख्यमंत्री अभी कितने हो गए, अगर उसके हिसाब से देखेंगे असेंबली के हिसाब से, और नंबर ऑफ इंडिविजुअल के हिसाब से कितने हैं, तो उसको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। तो सीएम साहब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ जो नई मंत्री परिषद है उसमें एक चीज और करना होगा कि जितने भी नई मंत्री परिषद है, पहले उनको कौन सा मंत्रालय मिला, दूसरा वो किस विधानसभा क्षेत्र से जीते, और तीसरा उनकी शैक्षणिक योग्यता, मतलब वो लास्ट टाइम क्या पद में थे, कौन इसमें से LLB है, कौन इनमें से IAS ऑफिसर थे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आपको क्लियर करके जाना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी वहाँ पर उठकर पूछे गए हैं पहले कि इस मंत्रालय का ये मिनिस्टर जो थे वो क्या पढ़ाई किए थे और क्या पढ़ाई नहीं किए, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। थर्ड थिंग, नियुक्ति नई सरकार द्वारा, अपॉइंटमेंट बाय द न्यू गवर्नमेंट। नई गवर्नमेंट आने के बाद कुछ विशेष मंत्रालय और कुछ चीज़ों में नियुक्ति दी गई, उन नियुक्तियों को भी आप अच्छे से करके जाएंगे। ओके, उसके बाद योजना के नाम पर मोदी गारंटी के तहत, ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या था, मोदी की गारंटी। ठीक है ना, तो मोदी गारंटी के तहत जो उनकी घोषणा पत्र थी उसमें कुछ योजनाओं का बारे में मेंशन है, जिस योजनाओं को गवर्नमेंट अभी लागू कर रही है। तो मोदी गारंटी की स्कीम्स को अच्छे से करना, इस स्कीम का डिटेल अगर या तो आप उसकी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके पढ़ लीजिए, अगर वो नहीं पढ़ सकते तो क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ का जो सप्लीमेंट्री बजट आया था, जब पहला सत्र लगाया गया, फर्स्ट सेशन हुआ, तो वहाँ पर क्या पारित किया गया, अनुपूरक बजट। उस अनुपूरक बजट में 8 अलग अलग योजनाओं के लिए पैसे दिए गए हैं। कितने पैसे दिए गए हैं, हाउसिंग के लिए कितना दिया गया, ठीक है, उसमें आपके अलग से दिया होगा कि मातृ वंदना योजना, उसके अंदर कितने दिए गए, तो अलग अलग कहाँ पर कितने पैसे दिए गए। अनुपूरक बजट प्लीज़ अच्छे से करके जाना, सीधा डेटा वाला क्वेश्चन आता है वो आपका अनुपूरक बजट से आपको दिख सकता है। उसके बाद इस चीज को भूलना मत, ये बहुत सारे करंट अफेयर के बुक में मैंने देखा ये मिसिंग है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट विजिट टू द स्टेट, जब राज्य में कौन आई,
द्रौपदी मुर्मू जी आई, तो उसमें ये चीज़ जरूर देख लेना कि किस किस प्लेसेस में उन्होंने विजिट किया था। जैसे वो रायपुर में उतरने के बाद सबसे पहले कहाँ गए, जगन्नाथ मंदिर, ठीक है ना, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। शांति सरोवर वहाँ पर वो गई थी, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हाँ कहाँ पर गई। उसके बाद बिलासपुर आया था वो आई थी, 10th कन्वोकेशन था गुरु घासीदास का। उसके बाद वो महामाया मंदिर भी गई थी, ठीक है। इसके साथ साथ घासीदास जो कब क्या है म्यूजियम है, महंत घासीदास म्यूजियम रायपुर, वहाँ पर भी गई। तो ये इन स्थलों के बारे में भी आपको जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, और कितने तारीख को आई थी और किस तारीख को यहाँ से गई, राष्ट्रपति जी का दौरा जरूर कर लेना। उसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ, ठीक है ना। तो इसी के बीच में क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी छत्तीसगढ़ में आए थे, चुनाव से पहले भी आए थे, और कई सारे स्कीम्स को उन्होंने भी लॉन्च किया था। स्कीम नहीं, खासकर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था। खासकर इसमें सड़क परियोजना जो विशाखापट्टनम के लिए जा रही है, रायपुर विशाखापट्टनम। दूसरा रेल प्रोजेक्ट जो बस्तर संभाग में स्टार्ट किया गया। इसके बाद नगरनार स्टील प्लांट, इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक होगा। नगरनार स्टील प्लांट बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पढ़कर जाना ही है इसको, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट अगर हमारे स्टेट पे आने के बाद यहाँ से किसी चीज़ का लोकार्पण करें, किसी चीज़ को स्टार्ट करें, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लीज उसको अच्छे से करके जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है अमृत स्टेशन मिशन। इस साल काफी ज्यादा इसमें रहा अमृत स्टेशन मिशन। इसके साथ साथ एक और भी रहा नेशनल रबर मिशन। रबर मिशन के अंतर्गत बस्तर को जोड़ा गया है, उसको भी ध्यान रखेंगे। तो अमृत स्टेशन मिशन और रबर मिशन वो दोनों भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। इसके बाद आएगा आपका खनिज। तो खनिज में जो नए खनिज मिले, खासकर टाइटेनियम गुंजापुर आपका कोरबा में, और कुछ और 2-4 नए मिनरल्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो न्यू मिनरल्स को अच्छे से कर लेना, और ओल्ड मिनरल्स जो पढ़ेंगे उसको जिला के हिसाब से पढ़ेंगे। तो उसके लिए ऑलरेडी मैंने ज्योग्राफी का लेक्चर लिया, वहाँ पर बताया है, तो आप उससे भी आप लोग उसको देख सकते हैं। इसके बाद G20 की बैठक जो रायपुर में हुई थी उसको अच्छे से कर लेना, ठीक है ना। वो कहाँ पर हुई, उस दिन उसमें चेयरपर्सन कौन थे, क्या निर्णय लिया गया। तो G20 की मीटिंग रायपुर में हुई, उस मीटिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नीति आयोग जो भी योजना या योजना बोलता हूँ आपको, जो भी रिपोर्ट जारी कर रहा है, उस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की रैंकिंग कौन सी है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अभी फिलहाल उसके हिसाब से है वो क्या है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़ का कौन सा रैंक है, फर्स्ट रैंक पे कौन है, ये आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो ये रिपोर्ट रैंकिंग, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने मेंशन किया है, तो दोनों के ही लिए वो बेनिफिट होगा, दोनों मीडियम के लिए, ओके। उसके बाद खेल खिलाड़ी, मोस्टली खेल खिलाड़ी से एक प्रश्न आता ही है, तो मैं आपको बार बार बोलूंगा कि खेल खिलाड़ी वाला सेक्शन जो भी आपके करंट अफेयर पढ़ोगे वहाँ से थोड़ा सा कर लेंगे, और खासकर जो एकदम स्पेसिफिक है, मलखम्ब अकेडमी ने हमारा जीता है, खासकर इंडिया गॉट टैलेंट, तो उसको भी खेल के अंदर ही रखकर पढ़ना हो सकता है, वो डायरेक्टली आपको दिखे, ठीक है। या नेशनल गेम्स हो सकते हैं, तो नेशनल गेम्स में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने कौन सा प्रदर्शन किया या क्या चीज़ें वो जीती, उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ओके। उसके बाद प्लेसेस इन न्यूज़, तो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र जो कि इस साल समाचार में रहे, जैसे कि झुमका खासकर रहा था, ठीक है। उसके बाद समुद्री जीवाश्म पार्क जो मनेंद्रगढ़ का है, ठीक है। टाटा मारी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। मयाली इसलिए भी विशेष हो जाता है कि मुख्यमंत्री साहब वहाँ से आते हैं, देश देखा स्कीम वहाँ पर चल रहा है, और लास्ट ईयर माधेश्वर पर्वत को पूछा गया था। तो अल्टीमेटली ये भी होता है, कभी कभी हम प्रीवियस ईयर के पेपर से नया क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं, और नया बनाएंगे तो माधेश्वर पे ही क्या है, देश देखा स्कीम चल रहा है, और वहीं पर क्या है, मयाली है। तो इसलिए जसपुर के आसपास का पर्यटन स्थल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस बार भी, ओके। उसके बाद अगर देखेंगे तो MSP पैडी प्रोक्योरमेंट हर साल की तरह इस साल जरूर पढ़कर जाना, छोड़ मत देना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एक तो पैडी का भी, दूसरा माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है ना। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो MSP को बिल्कुल हर साल की तरह इस साल भी आप अच्छे से पढ़ें। इसके बाद थोड़ा सा विशेष कृषि संबंधित डेटा में एक सिंचाई के आंकड़े, इरिगेशन रिलेटेड, उसको अच्छे से कर लेंगे आप लोग, बिजली इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड डेटा। और जो क्या थे, याद रखना कि इसको मत भूल जाना कि पिछले गवर्नमेंट का था और इस गवर्नमेंट में हमें नहीं पढ़ना है, प्लीज़ ऐसा मत करना गलती। नए जिले जितने भी बने हैं सारे जिले को क्रम पे प्रॉपर उसके डेट के साथ अच्छे से पढ़कर जाना। कि न्यू डिस्ट्रिक्ट देखो ऐसा नहीं है कि इस गवर्नमेंट ने बनाया, ऐसा नहीं था कि पिछले गवर्नमेंट ने 5 डिस्ट्रिक्ट बनाए तो इस वाले गवर्नमेंट ने आके बोला कि डिस्ट्रिक्ट रद्द कर दें। डिस्ट्रिक्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं उनको पढ़ना ज़रूरी है। ये मत चर्चा में रहिए कि वो पढ़ना है कि ये नहीं पढ़ना है। नए जिले जितने भी बने हैं 5 को अच्छे से कवर करके जाएंगे, ओके। उसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स, भूल मत जाना, ठीक है ना। पिछले बार की गिल्ली इस बार ना सताए, कितनी लंबाई थी और कितनी चौड़ाई थी वो दिक्कत हो जाएगा। तो प्लीज़ छत्तीसगढ़ ओलंपिक के सारे खेलों को फिर से तैयार करिए, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स, क्योंकि देखिए उसमें एक डॉक्यूमेंट आया और उसमें छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय खेल थे उसके बारे में चर्चा अच्छे से की गई, इसलिए छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स
भले कि आप तिथि ना रखें, लेकिन छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स में संबंधित सभी खेलों को अच्छे से पढ़कर जाना। और इस साल तो उसमें अमेंडमेंट भी हुआ था, नए खेल भी जोड़े गए थे, तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो रामायण महोत्सव रायगढ़ में हुआ, राम का साल चल रहा है पूरा, आप देख रहे हैं मंदिर भी बनने वाला है और बनी चुका है, उसका भी लोकार्पण होने वाला है। तो रामायण महोत्सव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसको अच्छे से करेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, अंतर्राष्ट्रीय जो जनजाति महोत्सव, आपका ट्राइबल डांस फेस्टिवल जो होता है, यहाँ पर डांस शायद वर्ड नहीं लिखा है, तो जो डांस फेस्टिवल होता है उसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद आता है आपका राज्य को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार, नेशनल प्राइज जो भी छत्तीसगढ़ को मिला है पिछले 1 सालों में, उसको काफ़ी अच्छे से करना। एक नेशनल प्राइज एग्जाम पे आता है अक्सर, तो प्लीज़ उस टॉपिक को भी देखकर जाएंगे। ठीक है, राम वन गमन पथ, इसको बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस होगा कि राम से रिलेटेड प्लेसेस के बारे में आपको नॉलेज भी रहेगा उससे। दूसरा शक्तिपीठ पथ, ठीक है ना, जो जितने भी शक्तिपीठ हैं उनको जोड़कर एक नया परियोजना लाया जा रहा है, तो उस शक्तिपीठ में जो जो स्थल आते हैं उसको भी अच्छे से करेंगे। इसके बाद योजना, जो पुरानी योजना है यही था, इसमें डिटेल की सर कौन सा योजना पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, नए वाले तो पढ़ने हैं, लेकिन पुराने योजना में कम से कम इतना तो जरूर कर लेना कि जो भी योजना पढ़ोगे आप उसको उसका संबंधित विभाग देख लेना। तो विभाग दर विभाग योजना जरूर पढ़ेंगे, और उसके साथ साथ दिनांक की किस तारीख को योजना को चालू किया गया, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इसको अवॉइड मत करो। ये मत सोचो कि उस सरकार के क्वेश्चन थे, ये इस सरकार के, सारे योजना नहीं करने हैं, योजनाओं का खाली दिनांक और इसको देखना। और जो मोदी गारंटी के अंदर जितनी योजना है उसका डिटेल पढ़ लेना, ठीक है, इतने को ध्यान रखना। इसके बाद कुछ मैंने आपको इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट्स बताएं कि यहाँ से आप कुछ कुछ पॉइंट्स को मेंशन कर लेना ताकि आपको पता रहे। जैसे कि राज्य आय जो है, स्टेट इनकम, ठीक है ना, तो उसमें आपको रहेगा कि कृषि का कितना प्रतिशत रहा, कितना प्रतिशत आपका टर्शरी सेक्टर का रहा। तो राजकीय आय एक अच्छे से कर लेंगे आप लोग। बैंकिंग, छत्तीसगढ़ का जो बैंकिंग संबंधित डेटा होगा वो, कोऑपरेटिव सहकारिता के संबंधित, खाद्य सुरक्षा जो कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी, और मत्स्य पालन, क्योंकि खासकर छत्तीसगढ़ ने इस साल काफ़ी अच्छा किया है क्या आपके फिशरीज प्रोडक्शन में, और वो बेस्ट इनलैंड स्टेट रहा है पूरे इंडिया का फिशरीज प्रोडक्शन में। तो इसलिए मछली उत्पादन से संबंधित चीज़ों को थोड़ा सा डेटा खासकर जो सर्वे में है अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 2 मेजर इवेंट हुए इस साल हमारे छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण स्टेडियम पे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हुआ, ठीक है, एक T20 भी हुआ और एक वनडे इंटरनेशनल हुआ। दोनों को तिथि के साथ अच्छे से कर लेना, बिल्कुल भी उसको भूलना मत, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या कहा है, गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य के जो राज्यपाल हैं उससे संबंधित चीज़ों को आप देखेंगे। अच्छा, तो ये सारे चीज़ों को आप अच्छे से करके जाना। इधर से आप देखो, अगर इतने 25 टॉपिक, जो 26 टॉपिक मैंने बताए, अगर इसको आप अच्छे से कमांड करते हैं तो भी आप उस 10-12 क्वेश्चन में से 7-8 क्वेश्चन भी पा सकते हैं, इवन ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। किस्मत बहुत अच्छी रही तो 10 के 10, 20, 25 में से हो जाएंगे, बट प्लीज़ मेक श्योर इन 25 टॉपिक पे पूरा का पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए, शुरू से लेकर आखिरी तक। बाकी चीज़ों का नॉलेज हो ना हो चल जाएगा, पर इस 25 टॉपिक का टॉप से लेकर बॉटम तक हर एक नॉलेज को आप लोग उठा लीजिए। आई होप ये वीडियो आपके प्रिपरेशन में ऐड करेगा, हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। इंडिया के लिए जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स मैं आपको अगले वीडियो पे ज़रूर प्रोवाइड करूंगा, और इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों के बारे में भी। तो यहाँ से हम नेक्स्ट 20 डेज़ अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रेंथन देंगे और अच्छा करेंगे, और ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आप सभी को इस टॉपिक के बारे में बेसिकली कैसे तैयारी करना है, तो जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे हैं पढ़िए, कोई इशू नहीं है, पर तैयारी के समय इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। नंबर 2, इस टॉपिक्स का जो लिस्ट बना हुआ है उसके लिए आप इसको स्कैन कर सकते हैं और आपको ये टॉपिक आपसे मिल जाएगा। थैंक यू ऑल।